वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। ज़हरा काज़मी का बयान रिकॉर्ड, बयान किसके हक़ में आया, केस का तो रुख ही मुड़ गया ने इंकशाफात ने सबके होश उड़ा दिए। आज की इस वीडियो में मुकम्मल आगाही देंगे ज़हीर गैंग के हवाले से और इस केस के हवाले से आखिर इसमें क्या होने जा रहा है, अफसरान के हवाले से भी बताएं। समात और एमएलओ के बारे में बड़ी खबर सामने आनी थी तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे और सामने बताएंगे कि बच्ची का बयान रिकॉर्ड करवाया जाना है तो फैसले पर ज़हीर के हक़ में ये फ़ैसला आएगा। अगर बयान रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, कौन क्या कह रहा है, सबसे बड़े इंकशाफात आपके साथ आज के इस वीडियो में रखेंगे। ख़वातीन व हज़रात, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले और ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि शोबे से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। आप सभी जानते हैं ज़हीर गैंग ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि 164 का जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाया जाए बच्ची का, क्योंकि जब से बच्ची कराची आई है लाहौर से उसके बयान को रिकॉर्ड नहीं करवाया गया, उसे जज साहिबान के सामने बस पेश किया गया और उसके बाद उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भेज दिया गया। लेकिन उस हवाले से कोई अपडेट सामने नहीं आई है। वो चाहते हैं कि उस हवाले से अपडेट आए, पता चल सके। हालाँकि ये केस अगर ना भी करवाया जाए, इसका बयान रिकॉर्ड ना भी करवाया जाए, तब भी जो है केस ज़हीर के हक़ में ही है इस लिहाज से, क्योंकि बच्ची 2 से 3 बार जो बयान रिकॉर्ड करवा चुकी थी वो यही थे कि वो ज़हीर के साथ रहना चाहती है, वो अपनी मर्ज़ी से आई है, उसे अगवा नहीं किया गया है। लेकिन आखिर क्यों ज़हीर इस चीज़ पर इंसिस्ट कर रहा है, इसके वकील इस पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि बच्ची का बयान दोबारा लिया जाए और अब बच्ची के बयान पर ही सब कुछ मुनहसर है। क्या वाकई में अगर ज़हीर के हक़ में दे देती है बच्ची फ़ैसला जैसे उसने बाकी चीज़ों में दिया है, तो क्या वाकई में जो है ये केस ज़हीर जीत जाएगा? इसके हवाले से भी अपडेट करेंगे और बताएंगे कि आखिर अदालत ने क्या फ़ैसला सुनाया है कि जिब्रान नासिर आज अपनी समाअत के लिए आज अपनी दरख्वास्त पर समाअत के लिए जो है हाई कोर्ट पहुँचे हुए हैं और उन्होंने बताया कि एमएलओ की दरख्वास्त मंजूर हुई या रिजेक्ट हुई, उसके हवाले से अपडेट करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिब्रान नासिर का फोकस इस बात पर है, पहली बात तो ज़हीर को उससे उसकी जो है मुग़िया बच्ची से मिलने ना दिया जाए, क्योंकि इस पर भी उसका बड़ा ज़ोर है कि वो उससे मिले, उसके ब्रेन वॉश करे जो है बयान रिकॉर्ड होने से पहले। उसके बाद दूसरी बात यह है कि एमएलओ करवाना चाहते क्योंकि बच्ची अगवा की गई है, उसे वरगला कर लाया गया, हो सकता है बच्ची के साथ ज़्यादती की गई हो, बच्चे का तशद्दुद किया गया हो। सो एमएलओ जो है ये तमाम चीज़ों को वाज़ेह करेगा। जिब्रान नासिर ने अपने मौके पर दलाल देते हुए जो जज साहिबान से कहा कि इसको बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ये साबित हो सकेगा कि आखिर बच्ची को किस हद तक अज़ियत दी गई थी या नहीं दी गई थी। अगर लास्ट समाअत पर यह बात सामने आई कि अगर हमने ये कोई पॉइंट रेज़ किया कि एमएलओ नहीं है बच्ची का, हमें पता नहीं है कि उसके साथ जो है क्या कुछ किया गया है, हो सकता है उसे हक़ बेजा में रखा गया हो, उसके साथ ज़्यादती की गई, उसे टॉर्चर किया गया हो और वो इनके हक़ में बयान दे रही है। तो इस वजह जज साहिबा ने कहा कि 19 तारीख जो है 19 अगस्त है जो है वो इम्पॉर्टेंट इस हवाले से और तमाम तर समाअत उसी को सुनी जाएगी और हतमी फ़ैसला भी दिया जाएगा। जहाँ पर 17 अगस्त जो है ज़हीर और शब्बीर के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रही है, क्योंकि शब्बीर और ज़हीर जो हैं इनकी रिहाई जो एक्सटेंड हुई थी बस 17 अगस्त तक। अब जो है वो लोग काफ़ी मुश्किल में आने वाले हैं। अब जो है उनके लिए जेल जाना ज़रूरी हो जाएगा जितनी देर तक ये फ़ैसला एमएलओ या दूसरी चीज़ें सामने नहीं आती या बच्ची का बयान सामने नहीं आया। इसीलिए वो इस बयान पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उनका यही बात है कि जी 164 का बयान आ जाए तो ये जो है फिर से रिहाई हासिल कर सके, इन्हें जो है दोबारा से जेल में भेजा ना जाए और ना ही वो सिफारिशें करते फिरे कि हमें रिहाई दें, क्योंकि पहले भी अदालतों से इन्होंने टेम्प्रेरी रिहाई मांगी और अब भी जो 17 अगस्त तक ख़त्म हो जाएगी। आपको सुनवाते हैं जिब्रान नासिर की ज़ुबानी तमाम तर तफसीलात। आखिर जिब्रान नासिर ने एमएलओ के हवाले से जज साहिबा ने क्या कहा है, क्या अपना मौक़िफ़ रखा था और दूसरी अपडेट जो आज की समाअत में हुई, चले आए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। आज ही हमारी क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन लगी हुई थी जिसके अंदर हमने चैलेंज किया है ऑर्डर सबॉर्डिनेट्स ऑनरेबल सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स का कि जो एमएलओ के लिए बच्ची को मूव करने की दरख्वास्त डिनाई की गई थी।
इस पे ऑनरेबल जज साहब ने आईओ से पूछा कि क्या उन्होंने चार्जशीट जमा करा दी है, तो उन्होंने जी करा दी है। तो उन्होंने कहा कि जी इस अदालत में कब देंगे, तो उसने कहा सर जैसे आप हुक्म करेंगे मैं आज जमा करा दूँगा। अदालत चाह रही थी मैटर की सेंसिटिविटी को देख के कि इसको अगले दिन नेक्स्ट डे ही रखा जाए, मगर अक्यूज़ के जो काउंसिल अपेयर हुए उन्होंने कहा जी हमारे सीनियर काउंसिल आउट ऑफ सिटी हैं, वो 19 तक नहीं आएंगे। अब ये कर्टसी होती है बेसिक, इसके अंदर हम भी रेजिस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज हर एक को अपना मौक़िफ़ रखने का मौका मिलना चाहिए। तो 19 तारीख इसके अंदर अब हुई और 19 तारीख को पुलिस भी अपना चलान फाइनल जो जमा करा चुकी है वहाँ पे वो लेके आएगी, ताकि तमाम तर चीज़ें अदालत के सामने, और फिर अदालत ने मज़ीद कोई ऑर्डर करना होगा तो उसमें कर लेंगे। क्रक्स बताइएगा ये जो आपने अपील दाखिल की है। देखिए क्रक्स इसका सिर्फ इतना सा है कि इस केस के अंदर 2 ऑफेंसेस लगे हुए हैं ट्रैफिकिंग का, उसके अंदर मैंडेटरी है लीगल एग्जामिनेशन कराना, मेडिको लीगल एग्जामिनेशन कराना विक्टिम का, और फिर इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान 375 ऐड हुई थी। इस मौके के ऊपर एक एप्लीकेशन मूव की गई कि जी मेडिको लीगल एग्जामिनेशन करवाना है। वो अब चूँकि MLO नहीं अलाउ हुआ तो पुलिस ने अखज़ किया कि शायद अदालत चाहती नहीं है कि 375 लगे, तो उसका बहाना बना के जब प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे सामने आई, आईओ ने कहा कि जी चूँकि हुक्म कोई नहीं फरमाया अदालत ने सादिर, तो इसलिए हम इसको निकाल रहे हैं सेक्शन को। तो एक तो अदालत के हुक्म की गलत इंटरप्रिटेशन हो रही है, दूसरा जो मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं कि जब आप कोई सेक्शन लगाएंगे तो उसके लवाजमात सारे पूरे करेंगे, वो नहीं किए हुए, जिसका फ़ायदा इवेंचुअली मतलब कि कहने का मकसद है कि जो अक्यूज़ आज कह रहा है कि जी MLO ना करवाएं, इससे नुकसान होगा बच्ची को, या कोई शर्म हया गैरत के मामले जो उन्होंने दलाइल अदालत में दिए थे, जो कि बिल्कुल गैर ज़रूरी है। मेडिकल मुआयना हर जगह होता है, प्रॉपर प्रोसीजर से होता है, उसमें से कोई बातें नहीं होती। वही अक्यूज़ कल को बेल की स्टेज पे और ट्रायल की स्टेज पे कह रहा होगा कि सर इनका तो केस ही कमज़ोर है, MLO ही नहीं है बच्ची का। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप पहले से मुल्ज़िम को अलाउ कर रहे हैं अपना डिफेंस बिल्डअप करने का। अदालतों को भी इस चीज़ का ख्याल होना हो चाहिए, और है मेरे ख्याल में, और हमें उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा यहाँ से। आप जो MLO चाहते हैं उसमें क्या देखना चाहते हैं? क्या आप सर एक बच्ची किडनैप हुई है, ठीक है, उसके ऊपर क्या कोई तशद्दुद हुआ है? MLO क्या क्या बताता है? MLO आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन करेगा, MLO आपका केमिकल एग्जामिनेशन करेगा, आपके जिस्म के साथ अगर किसी किस्म की चोटें हैं, किसी किस्म के निशान हैं, अगर आपको किसी स्टेज पे किसी किस्म की कोई अद्वियात दी गई थी, जो भी दी गई थी, वो तमाम तो MLO ही बताएगा ना। और अच्छा, चोटों के निशान पुराने हैं या नए हैं, क्या कोई जलने का निशान है, गिरने का निशान है, टीके का निशान है? आप एक जगह पुलिस कह रही है, पुलिस का मौक़िफ़ है कि जी 363 है किडनैपिंग, तो मुखबिया किस हाल में रखी गई ये आप नहीं जानना चाहते? फिर पुलिस ने ख़ुद लगाया ट्रैफिकिंग का ऑफेंस और उसको मेंटेन किया कि जी फॉर कंपेल्ड लेबर और कमर्शियल सेक्स पर्पस आप किसी को ट्रांसपोर्ट और हार्बर कर रहे हैं, तो उस एनवायरनमेंट में बच्ची की क्या फ़िज़िकल कंडीशन है वो आप नहीं देखना चाहेंगे। अच्छा, फिर आपने उसके साथ लगा दिया 375, वो ऑटोमेटिकली MLO की रिक्वायरमेंट्स में आती हैं, DNA और बाकी चीज़ें आती हैं। हमारे यहाँ एक मेडिकल एविडेंस होता है, वो डॉक्टर साहिबा हैं, वो उसको मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करेंगी, मैं मौजूद नहीं होऊंगा जब WMLO मुआयना कर रहे होंगे कि जी ये लिखिए और ये लिखिए। वो अपनी रिपोर्ट दे दीजिए। अगर कानून कहता है कि ट्रैफिकिंग के ऑफेंस में चालान पेश होगा ही तब जब MLO लगा हुआ होगा, तो इस कानून की खिलाफ वर्जी मैं कर रहा हूँ या पुलिस कर रही है? यानी कि आप एक डिफेक्टिव चालान पेश करेंगे, उसका फ़ायदा किसको होगा? सही। तो सर हम तो केस बचाने के लिए लवाजमात पूरे कर रहे हैं ना, फॉर्मेलिटी पूरी हो, उसमें कुछ आए या ना आए वो सेकेंडरी है। इस चीज़ को समझें, टेक्निकल चीज़ें होती हैं। वो इसी बेसिस पे चालान फॉल्टी हो जाएगा, वो इसी बेसिस पे निकल जाएगी सेक्शन की जी आपने लवाजमात तो पूरे नहीं किए थे।